भारत की धरती पर अनेक वीरों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने साहस, पराक्रम और न्यायप्रियता से न केवल इतिहास रचा, बल्कि लोगों के दिलों में अमर हो गए। ऐसी ही एक विलक्षण शख्सियत थे राजा मोली। यह कहानी एक सामान्य ग्रामीण बालक से लेकर एक न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और शक्तिशाली राजा बनने वाले मोली की है, जिसकी सच्चाई आज भी लोकगीतों में गाई जाती है। सन 1805 बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव बरवांपुर में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का, जिसकी किस्मत में कभी राजा बनना लिखा था, पर वह उस समय खुद भी नहीं जानता था। उसका नाम रखा गया मोलीदास। प्यार से लोग मोली कहकर बुलाते थे। उसका परिवार साधारण किसान था। पिता रामदास जी खेतों में मेहनत करके जैसे तैसे घर चलाते थे और मां तुलसी देवी घर के सारे कामों के साथ साथ गांव की स्त्रियों को जड़ी बूटियों की शिक्षा देती थीं। मोली बचपन से ही अत्यंत चतुर, साहसी और जिज्ञासु था। जहां गांव के बच्चे खेल में लगे रहते, वहीं मोली पुरानी कहानियां को सुनने, जंगल की खोजबीन और बुजुर्गों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखता। एक दिन गांव में एक जमींदार के लोगों ने आकर किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की। मोली उस समय केवल 12 वर्ष का था, पर उसने विरोध किया। जब जमींदार के गुंडों ने उसे मारा, तो उसने अकेले ही लाठी उठाकर मुकाबला किया और एक गुंडे को पकड़कर गांव लाया। ये घटना पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, इस बालक में तो राजा बनने का साहस है। ये पहला संघर्ष था जिसने मोली को अपने भीतर के योद्धा से परिचित कराया। गांव के पंडित श्रीधर जी ने मोली की प्रतिभा देखी और उसे कान्य कुब्ज गुरुकुल भेजने का प्रस्ताव रखा। पिता ने भारी मन से बेटे को भेजा। वहां मोली ने राजनीति, युद्ध कला, न्यायशास्त्र और इतिहास में अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। उसकी तीव्र बुद्धि से आचार्य भी प्रभावित हो गए। गुरुकुल में उसके मित्र थे जय सिंह, एक क्षत्रिय योद्धा, और वसुधा, एक राजकुमारी जो सन 1825 में बुंदेलखंड राज्य के राजा की मृत्यु हो गई और वहां सत्ता के लिए आपसी कलह शुरू हो गई। प्रजा दुखी थी। बाहरी ताकतें, ब्रिटिश सेना और पड़ोसी नवाब राज्य को हथियाने को तैयार थीं। यही वह समय था जब पंडित श्रीधर जी ने बुंदेलखंड के बुजुर्ग मंत्रियों को मोली का नाम सुझाया। एक युवक जो न्याय, शौर्य और नीति का जीवंत स्वरूप है। पहले तो दरबारियों ने विरोध किया। एक किसान का बेटा राजा बनेगा, पर जब मोली ने दरबार में अपनी रणनीति और नीति का प्रदर्शन किया, सब मौन हो गए। 1830 में 25 वर्ष की आयु में मोली को जनता की इच्छा से राजा घोषित किया गया और इस तरह शुरू हुई एक नई महागाथा। राजा मोली ने शासन की शुरुआत करते ही सबसे पहले कर प्रणाली को पारदर्शी बनाया। उन्होंने छोटे किसानों को जमीन का अधिकार दिलवाया, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया और पंचायतों को पुनः संगठित किया। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण नियम बनाए। 1. राजा का पहला धर्म प्रजा की रक्षा है। 2. राजा वही जो सबसे पहले भूखा सोए और सबसे बाद में खाए। 3. जहां भय हो वहां स्वतंत्रता नहीं, जहां स्वतंत्रता नहीं वहां विकास नहीं। इन नीतियों ने बुंदेलखंड को एक आदर्श राज्य में बदल दिया। राजा मोली ने जब अपने सुधारों की शुरुआत की, तो यह बात बुंदेलखंड के दरबार के कुछ पुराने सामंतों और भ्रष्ट अधिकारियों को रास नहीं आई। उन्होंने मोली के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया। इनमें प्रमुख थे विक्रम सेन, जो स्वयं राजा बनना चाहता था, वजीर गुलाम मोहिउद्दीन, जो ब्रिटिश अधिकारियों से गुप्त संपर्क में था। इन लोगों ने मोली को नीचा दिखाने के लिए जनता के बीच झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की।
राजा मोली गरीबों का पक्ष लेकर धनाढ्यों का अपमान कर रहे हैं, परंतु मोली ने इन अफवाहों को अनदेखा करते हुए अपने कार्यों से सच्चाई को सामने रखा। सन 1834 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुंदेलगढ़ को दबाव में लेने के लिए एक सैन्य दस्ता भेजा, जिसका नेतृत्व कर्नल डेविड ग्रे कर रहा था। उसका उद्देश्य था मोली से व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करवाना, जिससे राज्य की खनिज संपदा अंग्रेजों को मिल जाए। मोली ने समझौता पढ़ा और दो टूक कहा, जो प्रस्ताव मेरी प्रजा के अधिकार छीनता हो, उस पर राजा का हस्ताक्षर कभी नहीं होगा। क्रोधित होकर कर्नल ग्रे ने हमला किया। मोली ने अपनी सेना तैयार की, परंतु सैनिकों की संख्या अंग्रेजों से आधी थी। तब उसने एक अद्भुत योजना बनाई। रात के अंधेरे में छापामार हमला, स्थानीय ग्रामीणों को भूतपूर्व सैनिकों की तरह प्रशिक्षित करना, जंगलों में गुप्त मार्गों से शत्रु पर घातक वार। लड़ाई 3 दिन चली और अंततः राजा मोली की सेना ने अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक अल्पज्ञात पर गौरवशाली अध्याय बन गया। इस बीच एक दिन दरबार में एक दूतन आई, जो राजकाज में गहरी समझ और निर्भीकता से सलाह दे रही थी। मोली ने पहचान लिया, यह वही वसुधा थी जो अब एक विदुषी बन चुकी थी। वह अपनी मातृभूमि के लिए सेवा करना चाहती थी। मोली और वसुधा के बीच आदर्श, विचार और दृष्टि का मेल था। समय के साथ यह आत्मीयता प्रेम में बदल गई। सन 146 में राजा मोली ने वसुधा से विवाह किया। यह विवाह किसी शक्ति गठबंधन का नहीं, बल्कि समान विचारधारा और भावनाओं का था। ब्रिटिश सरकार ने अब बुंदेलगढ़ को राजकीय नियंत्रण में लेने की योजना बनाई। उन्होंने विक्रम सेन और वजीर गुलाम मोहिउद्दीन को अपने साथ मिला लिया और भीतरघात की योजना बनाई। 1838 में जब राजा मोली यात्रा से लौट रहे थे, उन पर एक गुप्त हमला हुआ। बुरी तरह घायल होने के बावजूद मोली ने अपने अंगरक्षकों से कहा, मुझे नहीं, प्रजा को बचाओ। एक राजा जाता है तो दूसरा आ सकता है, पर अगर प्रजा गुलाम बन गई तो वह युगों तक आंसू रोएगी। यह उनकी आखिरी लड़ाई थी। राजा मोली ने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनके बलिदान से बुंदेलगढ़ में एक क्रांति भड़क उठी। जनता ने विद्रोह कर दिया। विक्रम सेन को पकड़कर दंडित किया गया और मोहिउद्दीन को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। वसुधा ने कुछ वर्षों तक राज्य चलाया और फिर उसे जनसभा के माध्यम से चुनी गई पंचायत को सौंप दिया। यह भारत के पहले लोकतांत्रिक प्रयोगों में से एक था। राजा मोल की कथा केवल एक राजा की नहीं, एक विचारधारा की है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, यदि उसमें साहस, नीतिपरायणता और जनता के प्रति प्रेम है, तो वह सबसे बड़ा राजा बन सकता है। आज भी बुंदेलगढ़ के आसपास के गांवों में एक गीत गाया जाता है, न राजा बना वो तख्त से, न उसकी तलवार चमकी सोने से, मोली बना राजा न्याय से और अमर हुआ प्रजा के रोने से।